दोस्तों आज हमारे आ रहे हैं धर्मेंद्र भैया और अमीषा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इन्होंने 1 महीने पहले ही हमारे पीजी से रूम खाली किया था क्योंकि इनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, इनकी एग्जाम्स हो गई थी और कल रिजल्ट आया है जिसमें उनकी धर्मेंद्र भैया की वाइफ जो अमीषा है उसका गवर्नमेंट टीचर में वर्ग 2 में सिलेक्शन हो गया है और वो आ रहे हैं केशव को धोख लगाने और हमसे मिलने और हमें मिठाई खिलाने। दोस्तों ये जो हमारे यहाँ चौथा बच्चा है जिसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है। उसके पहले पूजा लक्ष्यकार जो कि अभी नर्मदापुरम में डीएसपी है, उनका सिलेक्शन हुआ था, वो भी हमारे यहाँ लगभग 5 साल रही थी। उसके बाद निकुंज मालवीय वो आरएफओ बन गए और अभी ट्रेनिंग चल रही है उनकी उड़ीसा में, वो भी हमारे यहाँ लगभग 5 साल रहे थे। यशस्वी मीणा का लास्ट ब्लॉग आपने देखा ही होगा जो एडी फाइनेंस में भी उसका चयन हुआ है। और आज जो धर्मेंद्र भैया है वो आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें। हमारे यहाँ बच्चे इतने साल रहे और उन्होंने कुछ अचीव किया, तो चलिए उनको लेने चलते हैं। दोस्तों जीवन में जब भी कोई लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है तो मेहनत के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत होती है। हमारे केशव जो कि हमारे लड्डू गोपाल है और उनकी हम सेवा करते हैं। हमारे जो भी बच्चे रहते हैं उन्हें धोख दे के ही एग्ज़ाम देने जाते हैं। अमीषा की भी इनके ऊपर बहुत आस्था थी और उसका जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ उसके तुरंत बाद वो हमें बोल गई थी कि जैसे ही मैं पास होंगी तो ज़रूर आऊँगी और सबसे पहले केशव के दर्शन करूँगी। तो वो अपनी आस्था के अनुरूप आई और उसने केशव का श्रृंगार किया और उन्हें प्रसाद भी अर्पित किया। अमीषा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में आपका चयन होने पर। अब हम आपसे आपकी जर्नी सुनना चाहेंगे कि कैसी आपकी जर्नी रही, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो आगे बच्चे जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़े टिप्स उनको अगर आप देना चाहें तो कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। अभी मैंने 12th तो मेरे गांव से ही की। मेरा गांव है उज्जैन जिले में तनासिया नाम से गांव है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। मैंने 12th गांव से ही करी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया शाहजहाँपुर से और मेरा ये था कि मेरा गोल अभी शुरू से क्लियर था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है और ये गोल मुझे मेरे पापा ने सजेस्ट किया। मेरे पापा ने शुरू से मुझे ये बताया कि उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, या तो तुम बैंकिंग चूज़ कर लो या फिर तुम टीचिंग चूज़ कर लो, क्योंकि महिलाओं के लिए जॉब करना भी ज़रूरी है प्लस सेफ रहना भी ज़रूरी है। तो मेरा शुरू से ही गोल क्लियर था कि मुझे टीचिंग में थोड़ा इंटरेस्ट भी था और प्लस मेरा शुरू से गोल भी क्लियर था कि मुझे टीचिंग ही करनी है। तो मैं बस उसी की ओर बढ़ती गई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया शाहजहाँपुर से। उसके बाद मैंने बीएड किया। ये डिग्री टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इसके बिना आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में नहीं बैठ सकते। उसके बाद मैंने एमए किया, उज्जैन से एमए किया मैंने इंग्लिश लिटरेचर से। और 2023 में मेरी शादी के बाद में मैंने ये एग्ज़ाम दी, एमपीटेट वर्ग 2 की प्री की एग्ज़ाम दी और वो प्री मेरी किस्मत से क्वालिफाई हो गई। और उसके बाद में मेरे दोनों फैमिलीज, मेरे पेरेंट्स प्लस मेरे इन-लॉज, दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसको एक गोल्डन चांस की तरह लिया। उन्होंने सोचा कि अगर चांस है सामने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पद भी बहुत सारे हैं, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से तैयारी करवाएं। तो मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट था ही, प्लस मुझे इसमें अच्छे इन-लॉज मिले, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड फुल सपोर्ट पे, आपको जो करना है आप करो, मैं हमेशा साथ में। तो वो मुझे लेकर यहाँ इंदौर आए। फिर हम रूम ढूंढते ढूंढते हमें आप मिले और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स मिली भाभी। बहुत प्यारा रूम, बहुत प्यारी फैसिलिटीज़ दी आपने और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ रह के, एकदम घर जैसा लगा। माँ बाप की कमी आप लोगों के रहते कभी महसूस नहीं हुई और वाइब्स बहुत अच्छी है भाभी यहाँ की। और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, प्लस मैंने फुल फोकस होके और इसको एक गोल्डन चांस की तरह लेके मैंने कि भाई ये चांस मेरे को छोड़ने नहीं है। और मैंने इस तरह से तैयारी की और मेरी मेहनत तो थी भाभी, लेकिन साथ में ये भी था कि भगवान का, बड़ों का, सबका आशीर्वाद भी साथ में था और वाइब्स यहाँ की बहुत अच्छी थी। प्लस भाभी आपने मुझसे एक बात कही जो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि आप
केशव में मानिए, केशव में विश्वास रखिए, आप आइए, इनसे कहिए कि आप हमारे साथ चलें। तो मैंने यही किया जैसा आपने मुझसे कहा। मेरी मेंस मैंने प्री तो 2023 में क्लियर करी, 2025 में मैंने 29 अप्रैल को मेरी मेंस का पेपर दिया और मैं आई यहाँ पे, जैसा आपको पता है, मैं यहाँ पर आई, मैंने केशव से बोला कि केशव आप मेरे साथ चलिए और भाभी आप मानिए ये पेपर मैंने नहीं दिया, ये पेपर मेरा केशव ने ही दिया। मुझे इतनी आस्था है, मुझे उनमें शुरू से आस्था तो थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये मेरा पेपर उन्हीं ने दिया है, ये उन्हीं की बदौलत, बड़ों के आशीर्वाद की बदौलत और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत, सबके सपोर्ट की वजह से मेरा ये पेपर क्लियर हुआ। और 29 अप्रैल को पेपर दिया था और आज 5 महीने बाद मेरा रिजल्ट मुझे देखने को मिला और मुझे सक्सेस हासिल हुई। धन्यवाद आपका, आपकी जर्नी आपने शेयर करी सभी के साथ में। मेरा भाभी बस ये है कि पहली बात तो ये है कि अपना गोल क्लियर रखो, उसके बाद ये है कि कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करो, है ना, बिना रुके उस पर आप भले स्लो स्पीड से चलो, लेकिन आप चलते रहो, आप रोको मत, कहीं बीच में अपनी पढ़ाई को पॉज मत करो, चाहे वो कोई भी कारण हो। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ हासिल करना है तो आप कंसिस्टेंट रहो अपने हार्डवर्क की तरफ। बस यही है भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको आपका भी बहुत सपोर्ट रहा।